बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान। FortiGate के लेसन 17 के अंदर मैं आपको व्हाट इज़ फिक्स पोर्ट रेंज नेट एंड हाउ टू कॉन्फ़िगर इट ऑन FortiGate फायरवॉल के बारे में बताऊंगा। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि फिक्स पोर्ट क्या है। वी हैव टू डिफ़ाइन बोथ इंटरनल IP रेंज एंड एक्सटर्नल पब्लिक रेंज। आपने डिफ़ाइन करनी होगी, जैसे कि इस पिक्चर में है कि यहाँ आपको एक्सटर्नल IP रेंज और इंटरनल IP रेंज आपने यहाँ डिफ़ाइन करनी होगी। दिस टाइप ऑफ IP पूल पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन कहलाती है ये। These value are the default one in the system with an entire port range of possibilities from 5117 SNAT port began to 65533। अगर आप 655 मैं आपको यहाँ 65533 और इसमें से अगर लेस करते हैं 5117 तो हमारे पास 60,416 पोर्ट्स बचती हैं इससे। दिस टाइप ऑफ नेट वी आर यूजिंग वेयर द एप्लीकेशन इज़ प्री डिफाइंड और एप्लीकेशन नीड स्पेसिफिक पोर्ट रेंज। एग्जाम्पल वॉइस ओवर IP, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वी आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ नेट फॉर लोड बैलेंसिंग। स्पेसिफिक यूज़र कैन गेट स्पेसिफिक नंबर ऑफ पोर्ट्स। होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब आते हैं अपनी लैब पे। पहले मैं आपको लैब एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मेरे प्राइवेट IP एड्रेसेस हैं जिसके ऊपर मैंने एक सर्वर FTP बनाया हुआ है। एक दूसरा विंडोज़ है मेरी जो स्विच से कनेक्टेड है, और स्विच मेरी पोर्ट 2 से 40 नेट की फायरवॉल से कनेक्टेड है। इसके ऊपर जो पोर्ट 1 पे IP है वो 10.69 है, और ये ISP यानी कि इंटरनेट से कनेक्टेड है। और इंटरनेट अब अज्यूम कर लें कि ये वैन यूज़र हैं स्विच से, और ये मेरा एक सिस्को का राउटर है जिसके ऊपर मैंने IP असाइन किया हुआ है 192.168.10.200। अब सबसे पहले मैं आपको राउटर पे आ जाता हूँ, और राउटर पे मैं आपको दिखा देता हूँ अनेबल करके। यहाँ जूम कर लेते हैं इसको। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखते आ रहे हैं तो फिर आपको IP एड्रेस असाइन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इन पे ऑलरेडी IP मैंने असाइन किए हुए हैं और डिवाइसेस मेरी ऑन कनेक्टेड है। अब सबसे पहले मैं यहाँ क्या करता हूँ, अपने इस PC पे आ जाता हूँ, और यहाँ आप IP config 10.2 वाला कौन सा, ये वाला IP, और इस सॉरी इधर आ गया। और यहाँ मैं इंटरनेट की पॉलिसी मैंने बनाई हुई है जिस पे पिंग इसको अलाउ है, इंटरनेट अलाउ है टोटली। अब इस पे मैं पिंग करता हूँ अपना राउटर 192.168.10.200 और यहाँ -T लगा देता हूँ। पिंग हो रहा है, राउटर पे आते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये यहाँ, क्योंकि मैंने ICMP की कमांड लगाई हुई है, मैं दोबारा आपके सामने लगाता हूँ ICMP की कमांड ताकि आपको भी आ जाए कमांड। इसको इनेबल करते हैं, और यहाँ मैंने डिबग, मैं जूम कर लेता हूँ, ICMP की कमांड लगाई हुई है। ICMP पैकेट डिबगिंग इज़ ऑन। अब वापस आते हैं यहाँ, और यहाँ से दोबारा से मैं पिंग लगाता हूँ। अब आप देख सकते हैं राउटर पे इसका डेस्टिनेशन IP 10.69 आ रहा है जो मेरी FortiGate फायरवॉल का है। वापस आते हैं यहाँ, इसको अब वापस आते हैं यहाँ अपनी फायरवॉल के ऊपर। अब फिक्स नेट की सेटिंग करते हैं। नेटवर्क के अंदर इंटरफेसेस के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। पोर्ट 2 मेरी एज अ लैन यूज़ हो रही है जिसके ऊपर 10 की सीरीज़ का IP है, और पोर्ट 1 मेरी वैन पे है, और इसके अंदर DNS कन्फिगर है, और स्टैटिक फायरवॉल के अंदर रूल बना हुआ है अलाउ इंटरनेट, और स्टैटिक रूट भी इसके अंदर डाला हुआ है। अब यहाँ आते हैं IP पूल के अंदर, और यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, और फायरवॉल पॉलिसी के अंदर भी आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ से आता हूँ, यहाँ मैं फिक्स पोर्ट रेंज, आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैं यही नाम रख लेता हूँ। अब यहाँ मुझे एक्सटर्नल IP की रेंज देनी पड़ेगी। मैं यहाँ
10.150 आईपी यूज़ करूँगा, 192.168.10.150, और यही एक आईपी मैंने यूज़ करना है तो मैं सिंगल आईपी कर देता हूँ। अब यहाँ इंटरनल आईपी रेंज में आपने अपने आईपी रेंज देनी है। अब जिस तरह मेरे पास रेंज है, क्या मेरे पास दो सिर्फ पीसी कनेक्टेड हैं, 10.2 और 10.3। मैं यहाँ से 10.10.10.2-10.10.3 ये दो कर देता हूँ। आपकी जो भी रेंज होगी वो आपने यहाँ ऐड करनी है और यहाँ से आपने ओके कर देना है। अब यहाँ आपने इसकी फायरवॉल पॉलिसी बनानी है। सिंपल आप जो पहले बनी हुई आप उसको भी एडिट कर सकते हैं, या सिंपल यहाँ से तो इसकी ऑप्शन नहीं आ रही, आप इसी पे आके हम इसी को जो इंटरनेट की है इसी को एडिट कर लेते हैं। यहाँ मैं जूम कर लेता हूँ, बाकी ये एज़ इट इज़ रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगी। यहाँ यूज़ डायनेमिक आईपी पूल पे आके यहाँ आपने इसको क्लिक करना है, और ये मैंने फिक्स पोर्ट रेंज जो मैंने आईपी पूल के अंदर पॉलिसी क्रिएट की। अब इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको बड़ा कर लेते हैं, क्लोज़ करते हैं यहाँ से, और यहाँ से इसके सेशन ऑलरेडी अनेबल हैं, इसको ओके कर लेते हैं। ये हो गया, मेरी फिक्स पोर्ट रेंज नेट के अंदर आ गई। अब दोबारा आते हैं इसी पे, और यहाँ से मैं इसको दोबारा से पिंग लगाता हूँ। अब देख सकते हैं पहले इसने रिक्वेस्ट टाइम आउट किया, अब ये पिंग हो रहा है। अब आते हैं राउटर के अंदर। अब राउटर के अंदर आप देख सकते हैं, मैं जूम भी करके आपको दिखा देता हूँ। पहले ये 69 आईपी शो कर रहा था, अब 150 कर रहा है। डेस्टिनेशन 150 आईपी जो मैंने उसके अंदर असाइन किया फिक्स पोर्ट रेंज की जो पॉलिसी बनाई है, अब ये 150 आ रहा है। इसको ख़त्म करते हैं। अब हम अगर फायरवॉल के अंदर यहाँ हम डैशबोर्ड में आते हैं और यहाँ 40 व्यू सेशन पे आते हैं, तो यहाँ से भी आप सेशन देख सकते हैं 10.2 के, 10.3 के। 10.3 खैर मैंने अभी यूज़ नहीं किया, मैं यहाँ से भी इसको पिंग लगा के चेक कर लेता हूँ। पिंग 192.168.10.200 और -T करते हैं इसको। राउटर पे आते हैं, राउटर पे अगेन 10.150 जो आईपी मैंने असाइन किया हुआ है वही शो हो रहा है। वापस आते हैं यहाँ, इसको अब यहाँ आते हैं, यहाँ इसको रिफ़्रेश करते हैं। 10.2 अभी शो कर रहा है। हम लॉग पे आ जाते हैं और यहाँ से फॉरवर्ड ट्रैफिक पे चेक कर लेते हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये 10.3 इस पे गया हुआ है, यहाँ ये शो कर रहा है सोर्स आपका 10.3 है, 10.2 है, किस पे हो रहा है ये भी अपडेट होने में टाइम थोड़ा सा लगेगा। मीनवाइल हम इस पे आ जाते हैं CLI की FortiGate पे, और यहाँ हम करते हैं कमांड लगाते हैं गेट सिस्टम सेशन लिस्ट कर लेते हैं। ये यहाँ से आप देख सकते हैं 10.2 पोर्ट ये यहाँ दी है, सोर्स नेट ये यहाँ शो कर रहा है 10.150 जो हमने उसके अंदर असाइन किया था। डेस्टिनेशन क्या है, ये डेस्टिनेशन शो कर रहा है। होप आपको समझ आ गई होगी कि फिक्स पोर्ट रेंज क्या होती है और क्यों यूज़ की जाती है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।